हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का एक और क्लास में। इस क्लास में हम क्लास 9 की मैथ की एक्सरसाइज 1.5 को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने 1.3 को पढ़ लिया था और जो आपकी एक्सरसाइज 1.4 है उसको अभी हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं और ना ही उस एक्सरसाइज से कुछ आपके पेपर में आता है, तो इसको अभी हम छोड़ रहे हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बताइए नीचे दी गई संख्या में से कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को छांटकर बताना है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा 2 माइनस का रूट 5। हमें बताना है क्या ये परिमेय है या फिर अपरिमेय है। तो दोस्तों जो 2 है हमारा वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। आप सभी लोगों को पता होगा 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। और जो रूट 5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर आपको एक परिमेय संख्या दी गई हो और एक अपरिमेय संख्या दी गई हो, है ना, एक परिमेय और एक अपरिमेय, तो जो पूरी संख्या होती है, जो वो पूरी संख्या होती है वो क्या होती है, अपरिमेय ही होती है। क्या होती है, अपरिमेय ही होती है ना, क्योंकि इसमें रूट 5 क्या था, एक अपरिमेय संख्या थी। देखो जो 2 था वो तो एक परिमेय है, लेकिन रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था आपका 3 प्लस रूट का 23 यानी कि 23 और माइनस का अंडर रूट 23। अब हमें बताना था कि ये संख्या जो है वो परिमेय है या फिर अपरिमेय है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ठीक है, हमने ब्रैकेट ओपन किया। अब प्लस के रूट 23 से माइनस का रूट 23 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, है ना। अब 3 क्या है, परिमेय संख्या है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी, है ना। ये संख्या कैसी है, परिमेय है। परिमेय का मतलब रेशनल। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें बोला गया है 2 रूट 7 और अपॉन में है 7 रूट 7। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, देखो ऐसे तो ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ऐसे में तो ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसका क्या कर रहे हैं, एक बार हम इसके हरों का परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि ये परिमेय है या फिर अपरिमेय है। तो इसके हरों का परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो जो नीचे इसका हर रहता है उसका ऊपर और नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम 7 का रूट 7 और यहाँ नीचे भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको बोला जाता है हरों का परिमेयकरण, है ना। हर को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। ठीक है, तो 2 का 7 के साथ होगा तो हो जाएगा 7 दूनी 14 और रूट 7 का रूट 7 के साथ होगा तो हो जाएगा 7। ठीक है, अपॉन में 7 का 7 के साथ हो जाएगा तो हो जाएगा 49 और रूट 7 का रूट 7 के साथ हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 7 बाहर, है ना। देखो ये रूट 7 था और ये रूट 7 था, तो अगर 2 रूट के ऐसे नंबर हो, है ना, सेम नंबर हो, तो एक नंबर क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे रूट 7 का रूट 7 के साथ हुआ तो 7 बाहर आ गया और यहाँ पे भी रूट 7 का रूट 7 के साथ हुआ तो 7 बाहर आ गया। ठीक है, अब इस वाले 7 से ये वाला 7 कट जाएगा, क्या बचा 14/49। क्या ये परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय है, हाँ, तो देखो इसको अपॉन के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, परिमेय। इसके बाद दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है 1/√2। हमें बताना है कि क्या ये परिमेय है या फिर अपरिमेय है। तो इसका भी हम हरों का क्या करेंगे, पहले परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो भी इसका हर होता है उसका ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके। तो रूट 2 का हम 1 के साथ करेंगे तो आ जाएगा रूट का 2 और यहाँ पे रूट 2 का रूट 2 के साथ हो जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा। अब इसको हम इससे ज़्यादा तो सॉल्व कर नहीं सकते, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। समझ में आया इसको कैसे किया। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में आपको दिया गया है 2 पाई। हमें पता है पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। अगर नहीं पता तो आप लिख लो, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो 2 पाई भी क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, है ना। तो इस वाले का आंसर हमारा क्या है, अपरिमेय है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया गया है प्रत्येक व्यंजकों को सरल कीजिए। हमें उसको सरल करना है ना। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 3 + √3। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 + √3 ब्रैकेट, फिर है हमारा 2 + √2। इसको हमें क्या करना है, सिंपल करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में इन दोनों का क्या है, मल्टीप्लाई करना है ना। देखो यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, तो सबसे पहले इस वाले नंबर का इस पूरे में मल्टीप्लाई,
फिर इस वाले नंबर का, फिर इसमें मल्टीप्लाई। तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करना है ना हमें, तो हम इसको लिखेंगे किस में करना है, तो इसमें करना है 2 + √2 में। ठीक है, इसका हो गया। अब इसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है √3 का, तो प्लस लगा के हम √3 का किस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले नंबर में फिर से कर देंगे। ठीक है, हमने इस तरीके से इसको लिख लिया। अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना, इसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 का 2 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे। 3 का √2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3√2। देखो 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई कभी नहीं होता, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं ना। 3 का √2 के साथ हुआ तो क्या आ गया, 3√2, फिर प्लस का साइन लगाएंगे तो प्लस। अब 3√3 का 2 के साथ होगा तो आ जाएगा 2√3, √3 का √3 और 2 के साथ हो रहा है तो 2, प्लस अब √3 का √2 के साथ होगा तो क्या आ जाएगा, √6। देखो ए भी रूट में है और ए भी रूट में है ना, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया है ना, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से इसको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हमने 3 का इस पूरे में मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो √3 था उसका भी इसमें क्या किया, पूरे में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसको हमने कुछ इस तरीके से लिखा। 3 का 2 में किया तो 6 आ गया, 3 का √2 के साथ किया तो आ गया 3√2। 3 में रूट नहीं है तो हमने 3 को क्या लिख दिया, पहले लिख दिया। ठीक है, प्लस का साइन है तो प्लस लगाया। √3 का 2 के साथ किया तो 2 में रूट नहीं है तो 2 को पहले लिखेंगे, √3 को बाद में लिखेंगे, प्लस √3 का √2 के साथ किया तो √6 आ गया है ना। और इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 3 + √3 और 3 - √3। तो एक हमारा फॉर्मूला होता है a + b और a - b, इक्वल होता है हमारा a² - का b² के। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और अगर हमें फॉर्मूले से नहीं करना तो जैसे हमने इसमें जो मेथड यूज किया था उससे भी हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इस 3 का पहले इस पूरे में मल्टीप्लाई, फिर इस √3 का इस पूरे में मल्टीप्लाई। तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं, तो यह हो जाएगा 3 - √3। ठीक है, फिर यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का है, तो प्लस का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे √3 को ये वाला, और फिर इसको एक बार फिर से लिख देंगे। अब 3 का 3 के साथ करेंगे तो आएगा 9। ठीक है, माइनस का साइन है तो माइनस, 3 का √3 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 3√3। देखो ये बिना अंडर रूट के है और ये अंडर रूट के है ना, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा, इनको सिर्फ लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद √3 का 3 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 3√3। अगर ये दोनों रूट में होते तो मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे है √3 का √3 के साथ करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा है ना। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे माइनस का 3√3 है और यहाँ पे प्लस का 3√3 है, तो माइनस से प्लस कट गया, ये दोनों कट गए, क्या बचा, 9 - 3 बचा है ना, 9 - 3। अब 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। एक बार फिर से समझिए, तो 3 का पहले हमने इस पूरे में मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस तरीके से लिखा, फिर इस √3 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो ऐसे लिखा, 3 का 3 के साथ किया तो 9, 3 का √3 के साथ किया तो 3√3। ठीक है, प्लस √3 का 3 के साथ किया तो 3√3, और √3 का √3 के साथ किया तो आ गया हमारा 3। यहाँ पे माइनस का 3√3 था और यहाँ पे प्लस का 3√3 था है ना, तो माइनस से प्लस कट गया, बचा क्या 9, और यहाँ पे बचा माइनस का 3। 9 में से 3 गया, कितना बचा, 6 बचा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर दूसरे को भी सॉल्व कर लिया। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है √5 + √2 का होल स्क्वायर। सो दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर है ना, ये किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2ab के। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम कर सकते हैं, या फिर फॉर्मूला लगा के नहीं करना तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो √5 प्लस ऐसे लिखेंगे हम इसको, √5 + √2, और स्क्वायर लगाया तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे ऐसे। स्क्वायर का मतलब होता है वो 2 बार उसका क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। अब जैसे हमने पिछली मेथड में क्या बताया था कि √5 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर √2 का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भी हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूला से करेंगे है ना, तो आप दोनों तरीके के क्वेश्चन करना सीख लीजिए, एक तो फॉर्मूला से और दूसरा सिंपल वाले मेथड से। सिंपल वाले मेथड से आप सही लोगों से बन जाएगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला से आपको बता रहा हूँ है ना। तो a की जगह पे हमारा कितना है, √5 है, और b की जगह पे हमारा कितना है, √2 है। ठीक है, तो यहाँ पे है a का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर, ये हमारा कितना है, √5 है, और b कितना है हमारा, √2 है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा √5 का स्क्वायर, b की जगह पे आ जाएगा √2 का
स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 ए की जगह पे √5 और बी की जगह पे √2। ओपन कर देंगे। √5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 होता है। देखो √5 स्क्वायर का मतलब होता है उसी का 2 बार मल्टीप्लाई, तो √5 का √5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से √2 का स्क्वायर होता है हमारा 2, जैसे इसको किया था वैसे ही इसको करेंगे, है ना। √2 इंटू √2 तो कितना आ जाएगा बाहर? हमारा 2 बाहर आ जाएगा, प्लस √2 का √5 के साथ हो जाएगा तो आ जाएगा रूट का 10, और रूट का 10 का 2 के साथ होगा तो आ जाएगा 2√10, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 5 और 2 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 7 प्लस 2√10, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का हमारा क्या होगा? आंसर हो गया। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है √5 माइनस √2, ठीक है, और √5 प्लस √2। अब दोस्तों अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर दूसरा किया था वो बिल्कुल सेम था, है ना। उसको जैसे उस क्वेश्चन को किया था उसको वैसे ही इसको भी करना है, लेकिन उसमें हमने सिंपल वाला मेथड लगाया था, इसमें हम फॉर्मूला वाला मेथड लगाएंगे जिससे आप दोनों तरीके के जो मेथड हैं उनको सीख पाएँ। तो दोस्तों इसमें फॉर्मूला क्या होता है हमारा? a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू होता है हमारा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। a की जगह पे यहाँ पे √5 और b की जगह पे यहाँ पे √2, तो इसका क्या हो जाएगा? √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2 का हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर। a की जगह पे कितना है हमारा? √5 है और b की जगह पे है √2, तो √2 का होल स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, और √2 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 2, है ना। 5 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो हमारा क्या होगा? इसका आंसर हो गया। इस तरीके से दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर दूसरे को भी सॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा है उसको भी हम नहीं करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के हैं, उसमें बेसिकली करना कुछ नहीं है ना, तो एक हिसाब से हम उनको फालतू का क्वेश्चन भी कह सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हरों का परिमेयकरण क्या होता है ना, कैसे हरों का परिमेयकरण करते हैं। तो दोस्तों पहला हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 1√7, इसका हमें क्या करना है? परिमेयकरण करना है, ठीक है। तो परिमेयकरण करने के लिए जो यहाँ पे नीचे हर होता है, देखो ऊपर वाले को बोला जाता है अंश और नीचे वाले को बोला जाता है हर, तो हम हर का ऊपर और नीचे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुणा कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1√7, तो यहाँ पे हम √7 का यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी कर देंगे, है ना। अब 1 के साथ हम √7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √7, और √7 का √7 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 7। तो ये हमारा क्या हो गया? हरों का परिमेयकरण। इसके बाद दोस्तों हमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन सिंपल है। इसमें दिया गया है √7 और माइनस √6। अब दोस्तों इसका हमें परिमेयकरण करते समय बस एक बात याद रखना है कि अगर यहाँ पे माइनस है तो जब हम परिमेयकरण में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुणा करेंगे तो वहाँ पे हम चिन्ह को उल्टा कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे माइनस है तो वहाँ पे प्लस कर देंगे, और अगर यहाँ पे प्लस होता तो वहाँ पे क्या कर देते? माइनस कर देते। जैसे यहाँ पे हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितने का? इसका परिमेयकरण कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे √7 प्लस √6, देखो है यहाँ पे माइनस का, है ना, लेकिन इसका परिमेयकरण हम जब करेंगे तो यहाँ पे साइन को कैसा कर देंगे? उल्टा कर देंगे। जैसे यहाँ पे माइनस का था तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? प्लस का कर दिया, और ये भी कैसा रहेगा? प्लस ही का रहेगा। अब 1 के साथ हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा सेम आ जाएगा, √7 प्लस √6। अब दोस्तों अभी हमने थोड़ी देर पहले एक सूत्र पढ़ा था a माइनस बी और a प्लस बी। अभी आपको याद होगा हमने ये वाला पढ़ा था a माइनस बी और a प्लस बी, एक इसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम कंडीशन है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? a का स्क्वायर होगी और b का स्क्वायर। तो a कितना है? √7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस b कितना है? √6 है, तो √6 का होल स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर को हम ओपन कर देंगे तो ऊपर का हमारा वैसे का वैसा ही रहेगा। √7 का स्क्वायर होता है 7, ठीक है, और √6 का स्क्वायर होता है 6। 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा, है ना। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। अब 1 का इसमें डिवाइड, 1 को नीचे लिखो या ना लिखो बात तो बराबर होगी, क्योंकि 1 का इसमें डिवाइड होगा तो ये ऊपर वाला नंबर ही आ जाएगा, तो हम 1 को नहीं लिखते हैं। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँ तो हमने इसका परिमेयकरण किया। परिमेयकरण करने में हम क्या करते हैं? हर का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस हमें इसमें एक बात याद रखनी थी कि यहाँ पे अगर माइनस का साइन है तो हम किसका साइन लेंगे? प्लस का लेंगे।
अब प्लस का साइन लेके हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम आ जाएगा। अब इसका इसका मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। ए इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी कि √6 का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर ओपन किया तो 7 आ गया और √6 का स्क्वायर ओपन किया तो 6 आ गया। 7 में से 6 गया, बचा 1 का इसके साथ भाग कर देंगे तो वही आ जाएगा, है ना। 1 को वैसे लिखने की जरूरत नहीं रहती है तो इसलिए हमने नहीं लिखा है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर दूसरे को भी सॉल्व कर लिया। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है 1/√5 प्लस √2। हाँ, तो इसका भी हमें परिमीकरण करना है। परिमीकरण हम कैसे करते हैं, हर का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ध्यान क्या रखेंगे, यहाँ का अगर प्लस का साइन है तो यहाँ पे हम कौन सा साइन लेंगे, माइनस कर लेंगे। इसी तरीके से नीचे आ जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम आ जाएगा। 1 के साथ किसी भी नंबर का गुणा करो वही नंबर मिल जाता है। यहाँ पे हमारा सूत्र लग जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। इक्वल कितने के होता है, देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a है हमारा √5, तो यहाँ पे हो जाएगा √5 का स्क्वायर और b है हमारा √2, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर। √5 माइनस का √2, ठीक है। √5 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और √2 का करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2। 5 में से 2 गया, कितना बचेगा दोस्तों, हमारा 3 बचेगा, है ना। 5 में से 2 गया तो 3। ये आ गया हमारा इसका क्या आंसर। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये वाला मेथड समझ में आ गया होगा कि हरों का परिमीकरण कैसे करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके फिर से देखिए तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया गया है 1/√7 माइनस 2। इसका भी हमें क्या करना है, परिमीकरण करना है। कैसे करेंगे, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके, बस साइन बस चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे माइनस का चिन्ह था तो हमने यहाँ पे किसका लगा दिया, दोनों तरफ प्लस का लगा दिया। 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे लग जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा √7 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, ठीक है। a √7 है, √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ऊपर तो सेम रहेगा हमारा, नीचे √7 का स्क्वायर होता है 7 और 2 का स्क्वायर होता है 4। देखो यहाँ पे रूट के अंदर 2 नहीं था, अगर रूट के अंदर 2 होता तो हमारे यहाँ पे क्या आता, 2 आता है ना। यहाँ पे बिना रूट का 2 था तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं, उसी नंबर का उसी के साथ गुणा करके, है ना। जैसे हमने 2 का स्क्वायर निकालना था तो हमने 2 का 2 के साथ गुणा कर दिया तो कितना आ गया हमारा स्क्वायर, 4 आ गया, है ना। तो ऐसे स्क्वायर निकाले जाते हैं। इसके बाद ऊपर का हमारा सेम रहेगा, 7 में से 4 जाएगा, बचेगा 3। तो इस तरीके से हमारा लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो बच्चों इस क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.5 को पूरा सॉल्व कर लिया है। अगर आपका किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, साथ ही आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम एक्सरसाइज 1.6 को पूरा सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर आप पूरी मैथ पढ़ना चाहते हैं क्लास 9th की तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। तो मैं आपके लिए इसी तरीके की जो क्लास है वो हमेशा लाता रहूँगा और जल्दी ही हम साइंस और भी जो आपके अदर सब्जेक्ट हैं उनको भी स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आप जूम पर मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पर्सनली पढ़ाऊँ जूम ऐप पर, ठीक है, तो उस पर भी मैं बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा होगा इस नंबर पे आपको जो मैसेज करना है तो मैं आपको अपनी जूम क्लास में भी ऐड कर लूँगा। जूम क्लास की जो हमारी फ़ीस है वो बहुत ही कम है, सिर्फ 300 रुपये पर मंथ में हम आपको जूम क्लास पर लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाते हैं। सो दोस्तों आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।